वस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवस्सुतः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुतः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, फेस पर रखेंगे। सभी लोग माइक म्यूट कर लेंगे, केवल वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है। सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लें, सिर्फ मेरा माइक अनम्यूट रहेगा। सभी लोग मुझे सुनेंगे। जैसा कि माइक बगल में है शकुंतला जी, देखिए एक माइक जैसा ऐसा बना होगा, बस उस पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक म्यूट हो जाएगा। ओनली वीडियो ऑन रखेंगे। हाँ ठीक है, हो गया शकुंतला जी, आपका हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज अपना पीजीडीसीए का क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम सभी से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, कितने लोग क्या क्या कर रखे हैं योग के क्षेत्र में और कितने टाइम से योग कर रहे हैं, और अपना नाम के साथ में एक बार मुझे माइक अनम्यूट करके सभी लोग वन बाय वन एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद आगे की बात होगी। चलेंगे, शकुंतला जी आप स्टार्ट करिए। सभी ध्यान रखेंगे कि वन बाय वन, अभी 21 स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हाँ जी शकुंतला जी बताइए सभी को आप। हेलो हाँ बताइए। हाँ आप योग से कब से जुड़ी हैं, योग में क्या अच्छा लगता है आपको, योग क्यों करना चाहती हैं, एक अपना नाम के साथ में और क्या क्या कर रखा है आपने, तो आप जो है एक बार बताइए सभी को। अभी तो हम अभी इसी मंथ में जुड़े हैं और अभी हमने कुछ किया नहीं इसके बारे में। हमें इसलिए अच्छा लगता है कि मतलब अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, फिजिकली मेंटली सब हर तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं योग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट माइक आप म्यूट कर लीजिए। दीपशिखा हेलो जी आप बताइए। नमस्ते। हाँ हेलो नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम रमन जी है नमस्ते और जी। मैंने डीवाई कोर्स कंप्लीट किया है और अभी आज से दूसरा क्लास मैंने चालू किया है, एनडीएफ ऐसा कोर्स। और ये मेरा आज पहला दिन है और ऋषिकुल योग से मैं 1 साल पूरा हो गया और आज से दूसरा साल के लिए मेरा पहला दिन है। धन्यवाद। वेरी गुड, ठीक है। योग कितना अच्छा लगता है आपको करने में, योग में क्या अच्छा लगता है, योग से क्यों जुड़े हैं आप? क्योंकि देखिए आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आज मे बी की पूरी क्लास नहीं होगी, बस मैं थोड़ा सा लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज बस अभी इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। सर आपको योग क्यों अच्छा लगता है, योग में क्या ऐसा अच्छा लगता है आप जो जुड़े हैं? मेरी आवाज आ रही है रमन सर? आ रही है। मैं हम ये ये जानना चाहते योग हैं कि सर आपको योग में क्या अच्छा लगता है, क्यों आप जुड़ना चाहें, क्यों आप पसंद किए योग को? मैं ये जानना, मैं नहीं, मैंने जितने योग लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं सभी लोगों को ये उत्सुकता होगी कि हम जाने कि हम योग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, योग हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, क्यों करना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्रीफ में सभी लोग इसका इंट्रोडक्शन दें, थोड़ी थोड़ी। अ, मैंने योग में ये ऐसा तो ये 5 साल से पहले से मैं कर रहा हूँ। तो मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और ऐसे
फिजिकल रूप से भी और ऐसे सभी अलग अलग तरह से, और मेरा वो देख के जीवन थोड़ा बदल गया है। और मेरा दूसरा पार्टिसिपेंट है वो भी ऐसा करता है कि आप अलग अभी दिखता है और अच्छा कर रहा है, तो ये मेरे में बहुत अच्छा परिवर्तन जो है, तो मेरे जीवन में बहुत बहुत योग का महत्व है, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ठीक है, नेक्स्ट। प्रणाम मैम। जय श्री कृष्ण। सभी लोग वन बाय वन, जैसे एक अपना इंट्रोडक्शन दे दिए, फिर दूसरे आ जाएंगे, फिर तीसरे, ठीक है, और वो भी वीडियो ऑन करके, ताकि एक दूसरे की कनेक्टिविटी बन जाए। ठीक है, चलिए रश्मि जी, आप बताइए। जी, सबसे पहले मैं यहाँ से जुड़े हुए सबको अपने तरफ से नमस्ते। और मेरा नाम रश्मि रानी नंदा है, और ये मेरा योग के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगी। मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए साधारणतः हम योग करते हैं। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की अभी क्लास की हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट के मानो तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। और ये सर्टिफिकेट के लिए और मेरा एक क्लास नियम के अनुसार ही हो जाएगा बोल के मैं ये ज्वाइन की हूँ। योग पीठ, ये ऋषिकुल्ला योग पीठ में मैं ज्वाइन की हूँ। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। नेक्स्ट। मैम नमस्ते, मैं प्रज्ञा प्रकाशन प्रधान उड़ीसा से हूँ। प्रज्ञा प्रकाशन प्रधान उड़ीसा से हूँ और मेरा पहला दिन है आज। सभी का आज पहला दिन है, इसीलिए आज इंट्रोडक्शन क्लास हो रही है। क्लास प्रॉपर कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है ना कि एक दूसरे को जानना, है ना। तो अपने नाम के साथ में योग के क्षेत्र में कब से आप आई हैं, क्यों करना चाहती हैं, योग आपको क्यों अच्छा लगता है, योग से क्या बेनिफिशियल है, बस ये 3-4 चीजें मतलब शॉर्ट में इसको आप बताएं। सेहत के लिए अच्छा है योगा। और मेरा पहला कोर्स है आज। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। नेक्स्ट। नमस्ते मैम, मेरा नाम स्वाति श्वेता महापात्र है। मैं ओडिशा से हूँ। मैं योग 3 ईयर्स से शुरू कर रही हूँ। वेरी गुड। और योग क्यों अच्छा लगता है आपको, योग से क्यों जुड़े हैं आप? मैम, योग करना मुझे अच्छा लगता है और मैं और किसी को भी रोग हो तो मैं ठीक कर सकूं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। नेक्स्ट। राधे राधे मैम, मैं उड़ीसा से सुचित्रा मिश्रा बोल रहा हूँ। योगा शरीर के लिए अच्छा है, साफ से सुंदर रहने से साथ साथ मेंटली भी बहुत अच्छा रहता है। योगा इसलिए मैं क्लास करके मैं जो सीखता हूँ वो दूसरा को सिखा पाऊँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद। नेक्स्ट। प्रणाम मैम। मैं ताराकांत त्रिपाठी उड़ीसा से हूँ। ठीक है, योग करना क्यों आपको अच्छा लगता है, योग से क्यों जुड़े हैं आप, योग क्यों करना चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है योग करना। जैसे सभी लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा थोड़ा सा, मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या है, योग करना मुझे क्यों अच्छा लगता है, योग से क्या बेनिफिशियल है, बस इतना छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन आप 4 लाइन का बता सकते हैं अपने बारे में। इसी बहाने एक दूसरे को हम जान जाएंगे, क्योंकि क्लास मैं ही लूंगी अभी, आपका प्रॉपर क्लास तो कल से होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। नेक्स्ट। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मेरा नाम सीलू है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। यूपी लखनऊ से? कहाँ से लखनऊ में, कहाँ से सिलू जी? मैम ये अमौसी एयरपोर्ट के पास से। सॉरी? अमौसी एयरपोर्ट पास, अमौसी एयरपोर्ट के पास से। अच्छा, अमौसी एयरपोर्ट पर। ओके, वेरी गुड। यस मैं वहीं पर हूँ, अमौसी एयरपोर्ट के पास में ही हूँ। मैम। ओके मैम। यहाँ से प्लेन उड़ती है तो मुझे दिखाई देती है।
जी। यहाँ से हम लोगों को भी दिखाई देती है। मैं यही सोसाइटी हाँ में ही ठीक है, रहती हूँ। ओके ओके। तो सिलू जी ये बताइए, योग कब से आप कर रही हैं और योग में क्या अच्छा लगता है, योग से क्यों जुड़ी हैं आप? कुछ ऐसा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। योग तो मैम पिछले साल से ही ऐसे घर पे करना स्टार्ट किया था। योग से हमारा शरीर भी फिट रहता है, मानसिक तनाव भी कम होता है, हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो पिछले ईयर से घर पे ही ऐसे करते थे, तो अभी इसीलिए हम ये जान ज्वाइन सकते किया। हैं कि एक साल से आप कर रही हैं योग, मतलब एक साल से योग आप कंटिन्यू कर रही हैं, तो आप अपना थोड़ा सा कंटिन्यू सभी को ये बताइए कि इससे क्या बेनिफिट हुआ आपको? इससे हमारा शरीर फिट रहता है मैम, हम बीमारियों से दूर रहते हैं और हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहता है और हम अच्छे से और अभी इतना ही बता पाएंगे मैम। मतलब मेंटली आप फिट रहती हैं, मेंटली फिजिकली यस स्पिरिचुअली यस आप मैम। ठीक रहती हैं ना, यही यस कहना मैम। चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत यस बहुत साधुवाद। नेक्स्ट। थैंक यू। मैम नमस्ते, मैं रश्मि रेखा परिणा हूँ। राधे राधे। राधे राधे। मैं उड़ीसा से हूँ। सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन, राधे राधे, सबसे अच्छा है ना गुड इवनिंग, ना हेलो मैम, ना हाय मैम, सबसे अच्छा राधे राधे। चलिए ठीक है, बताइए आप क्यों योग करना चाहती हैं और योग में क्या अच्छा लगता है, योग से क्यों जुड़े हैं आप? शरीर पर तो योगा ही बहुत अच्छे है। और कब से जुड़े हैं आप? नहीं, मेरा पहला बार ही है। कितना हो गया आपका, कितना टाइम से जुड़े हैं? मैम मैं अभी 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 अभी। चलिए ठीक है, तो आपको भी एक दो महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि हम जुड़ करके क्या चीजें अचीव कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? नेक्स्ट, फटाफट अभी दीजिए अपना इंट्रोडक्शन, 2 से 3 लाइनों में फटाफट। जय श्री राम। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम है जेमा आराम, विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी से हूँ और पहला कोर्स है आपका वीडियो दिख डिप्लोमा। नहीं रहा मैम, आपका वीडियो दिख नहीं रही जीमा मैम, वीडियो ऑन कीजिए, मैम दर्शन होना अंधेरा जरूरी है, है। थोड़ा लाइट नहीं है, लाइट नहीं है कोई थोड़ा। बात नहीं, आप वैसे ही रोशनी हो जाएगी, आप आएंगे वैसे ही रोशनी हो जाएगी। चलिए इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी से हूँ और ये पहला कोर्स है। पहला कोर्स है, अभी इसके पहले कहीं योगा वगैरह कुछ नहीं किया है? नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आपको भी। नेक्स्ट। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। मैं राधे विश्वरूपा राधे। सतपथी। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। जी। मैं विश्वरूपा सतपथी बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मैं बॉडी फिटनेस के लिए योगा कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। नेक्स्ट। हो गया, सभी का इंट्रोडक्शन हो गया, अभी कोई और बचा है? चलिए अब मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को देती हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी लखनऊ से हूँ और आपका जो पहला भी ये क्लास होगा, ठीक है, PGDCA का इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, देखिए हमारे यहाँ भी लाइट चली गई, और दूसरा जो है ट्रेडिशनल योगा, इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगी। तो ये पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर आपका कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, फिर मैं ऐसे करके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पढ़ाया जाएगा। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि सभी सभी लोगों का कोऑपरेट होना चाहिए। अगर मैं वीडियो ऑन करके पढ़ाती हूँ, तो अगर आप लोग भी वीडियो ऑन करके रखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज ये लगेगा कि बस ओवरऑल हम एक, सभी का अगर वीडियो ऑफ रहेगा तो पता चलेगा कि ऐसे दीवार के सामने हम बैठे हैं, एक वॉल है, बस वहां बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, आप पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, सोफे पे लेटे हैं, चाय पी रहे हैं। तो योगा में सबसे पहले क्या होता है पता है? डिसिप्लिन, है ना। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने बताया है कि डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंस है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, योग चित्त वृत्ति निरोध है, ठीक है, यानी चित्त की वृत्तियों का नाम ही निरोध है, वही योग है। इसी तरीके से सबसे पहला उन्होंने अपना जो बताया है उन्होंने कि डिसिप्लिन, और ये अगर जिसके पास नहीं है वो कभी एक योगी तो छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा भोगी भी नहीं बन पाएगा।
भोगी भी हर चीज के लिए एक अपना एक दायरा होता है, ठीक है। जैसे योगी, भोगी, जोगी, सब तरह की का। तो जिसमें भी आप अपना 100% देते हैं, वही चीजें वो कंप्लीट कर पाता है, वही अचीव कर पाता है। योगी बनना है तो डिसिप्लिन जरूरी है, टाइम से जुड़ना, और जो वर्क दिया जाएगा, ज्यादा वर्क कोई दिया ही नहीं जाएगा आप लोगों को, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी आपको पहुंच जाएगा। इतनी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको कि जितना आप एक से 2 बार पढ़ने में आपको याद हो जाए, ठीक है। तीसरी चीज उसमें सिखाया जाएगा आपको दिनचर्या के बारे में, क्योंकि अगर आपका दिनचर्या सही नहीं है तो आप एक अच्छे योगी नहीं बन सकते। और आज ही एक बात आप समझ लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ 23 कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी सभी को मिला के, सर लोगों को, मुझे, सभी को मिला के 23 यहाँ पर कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। तो आज से अपने दिमाग में ऐसा आप लोग बैठा लीजिए कि आप लोगों ने, किसी ने भी योग को नहीं चुना है, ठीक है, योग ने आप लोगों को चुना है। अगर योग आप लोगों को नहीं चुनता तो इस प्लेटफॉर्म पर आप नहीं आते हैं। तो एक मौका, एक समय, एक टाइम ऐसा गॉड ने आपको दिया है, परमात्मा ने, कि उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि इसके बाद आपका पढ़ने का, जानने का और भी उत्सुकता बढ़े। ये तो मात्र एक डिप्लोमा है, ये आपका बेसिक चीजें हैं, लेकिन कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप। जब आज आप एक स्टेप पर चढ़ते हैं तो कल आपको दूसरा भी जानने का इच्छा होगा कि मतलब अब इसके बाद में क्या होगा। क्योंकि योग, जैसा कि लोग बोलते हैं ना कि योग, अरे योग क्या है, चलो ठीक है कर लिया, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड को पता है योग की कितनी महत्व है। और उस कोरोना के टाइम पर सभी को इसका महत्व पता हो गया। कोरोना ने योग से सभी को जोड़ दिया। हाँ, कहते हैं ना कुछ चीजें जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक्स टू कोरोना, कि कोरोना आया तो आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ने लगे, नहीं तो इसको कोई जानता ही नहीं था। कोरोना से पहले कोई इस चीज को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या होता है, कोई जानता ही नहीं था। बट इससे इतने लोगों को बेनिफिट हुआ, जिस तरीके से कोरोना आया, बहुतों का जान लिया, बहुत मतलब इस तरीके से सभी इससे परिचित हैं। उसके बारे में भी ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, बट इतना है कि देखिए, इससे हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला। उड़ीसा से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, हम यूपी से हैं जुड़े हैं, और ऐसे कहाँ कहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ कोरोना का ही देन है। नहीं, पता नहीं यहाँ तक अभी हमारी टेक्नोलॉजी जान पाती, नहीं जान पाती, कितने टाइम के बाद यहाँ तक हम आ पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग योग में आए हो, योग ने आपको चुना है, तो आप अपना 100% योग को दीजिए। हाँ, और योग से आप खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर में मॉर्निंग क्लास आपकी जो है फिजिकल क्लास होगी, शाम को आपकी थ्योरी क्लास होगी। और जब ये दोनों चीजें आप पढ़ेंगे और साथ साथ मॉर्निंग में योग करेंगे, तो आप उसका जो है कनेक्टिविटी कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, साथ साथ अभी इस समय शाम को थ्योरी होगी और मॉर्निंग में इसकी प्रैक्टिकल होगी, तब जाकर के आप अपनी कनेक्टिविटी ऐसे बना पाएंगे कि योग हमारे लिए वाकई में कितना बेनिफिशियल है। इससे हमारे क्या, जितने भी फालतू के थॉट, जितने आजकल एंजाइटी, स्ट्रेस, सारी चीजें होती हैं, पता है, इससे हमें लड़ने की ताकत मिलती है। बहुत सारे अपने मतलब बिखराव को भी आप उसको इतने अच्छे से समेट सकते हैं। आपको लगेगा कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए एकदम बिल्कुल छोटी से छोटी हो गई है। तो योग का वो ताकत है, क्योंकि योग को मैंने जिया है, मैंने पढ़ा है, इसलिए अपना अनुभव मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो आज योग का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखिए योग में क्या क्या चीजें आएंगे। स्टार्टिंग में पढ़ेंगे योग की परिभाषा, मूलभूत सिद्धांत, फिर उसका उद्देश्य, फिर योग के सिद्धांत, योग सूत्र। आप लोगों के पास पीडीएफ है अभी कि नहीं है? ग्रुप में पीडीएफ पहुंच गया था? हाँ चलिए 1-2 दिन में पहुंच। जो बाद में जुड़े होंगे उनको पीडीएफ अभी नहीं मिला होगा, बट जो पहले से जुड़े हैं उनके पास पीडीएफ आ गया होगा। जी मैम, हमारे पास नहीं है मिल अभी जाएगा। हम। हाँ, मिल जाएगा, ठीक मिल है। जाएगा, सभी को 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। अनु राठी जी, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आप मेरी पुराने स्टूडेंट हैं। जी मैम, सॉरी मैम, थोड़ा अनु लेट राठी ज्वाइन करने के लिए, एक्चुअली ऑफिस की कॉल पे थी तो इसलिए लेट ज्वाइन किया। दीजिए हाँ अपना जी, मैं आपकी इंट्रोडक्शन पुरानी सभी स्टूडेंट, को। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है ऋषिकुल योग पीठ से ही, और अब मैं एमए इन योगा कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अभी योगा आपको 5 मिनट मिल रहा। अनु पूरा XYZ
ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, अच्छा क्योंकि आप पुरानी स्टूडेंट ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम। सो मेरा नाम अनु राठी है, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और मैं योग को काफ़ी समय से कर रही हूँ, बट प्रोफेशनली योग में पिछले 1-1.5 साल से कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है ऋषिकुल योग पीठ से। मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ ऋषिकुल योग पीठ की, और अब मैं एमए इन योगा कर रही हूँ ऋषिकुल योग पीठ से। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, दिव्य योग मेडिकल फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे एज ए योगा टीचर काम कर रही हूँ। और वैसे मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, जो कि सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे एक पुणे बेस्ड कंपनी के साथ वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है और एक 4 साल का बेटा है। मेरे हस्बैंड भी आईटी फील्ड से ही हैं और हम दोनों वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। और आगे मैं योग में और गहराई में जाना चाहती हूँ, इसे और समझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एमए इन योगा का कोर्स ज्वाइन किया है। वेरी गुड। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी छोटी सी स्टूडेंट हैं, आप 2 बच्चे की मम्मी हैं और 7 साल का आपका बच्चा है, लेकिन जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, देखिए क्या अनु मैम ऐसा लग रही हैं कि इनके इतने बड़े बच्चे होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इनको जब हमने पढ़ाया था तो मैं ये समझती थी कि ये बस एक स्टूडेंट है। इतना मतलब सारी चीजें नहीं सामने आई थी, आज ये मुझे पता चल रहा है। तो बाकी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं तो अनु मैम से कुछ सीखेंगे यहाँ पर, देखिए ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों के लिए योग जरूरी है। आज के टाइम में योग जो है सभी की मूलभूत जरूरत बन चुकी है, सभी के लिए जरूरी है, वो चाहे 5 इयर्स के बाद का छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, और चाहे 70 प्लस की मतलब महिला या जेंट्स या मेल फीमेल कोई भी हो। तो ऐसा कोई भी ना सोचे कि हमारी इतनी एज हो गई है तो हम योग कैसे करेंगे या हम कर पाएंगे कि नहीं। योग ऐसा है कि वो सभी लोग कर सकते हैं, जो अपने बच्चों को भी कराना चाहते हैं वो भी 5 इयर्स के बाद के जितने भी बच्चे हैं वो सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी को अगर आज से ही हम योग में डालना शुरू कर दें, उनको ला करके कि चलिए ठीक है, अभी हमने जो गलतियां कर दी, हम पहले योग से नहीं जुड़े, वो गलती हम अपने बच्चों के साथ में ना करें, ठीक है। इससे बच्चों का क्या है, एक विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे आजकल आ रहे हैं आफ्टर 12, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किस फील्ड में जाना, क्या करना, क्योंकि इतना सारा सेक्टर है ना, बहुत सारे सेक्टर है, तो वो चूज करने में भी उनको काफी डिफिकल्टी हो रही है। तो अगर बच्चे 1 घंटा अपने लिए योग के लिए निकालते हैं, 1 घंटा देते हैं, तो उनका मिशन और उनका विजन, ये तो हम 100% लिख करके दे सकते हैं कि उनका विजन और उनका मिशन वो क्लियर है। अब कोई मुझसे आंख बंद करके ये लिखवा सकता है, ये मैं गारंटी, हाँ, बट ईमानदारी से जो बच्चे करें, ईमानदारी से अगर योग को 4 से 5 साल अच्छे से कर लिए, तो ये समझिए कि आफ्टर 12 उनका लाइफ ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमारे टाइम पे थोड़ा हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था, हम थोड़ा लेट हो गए, बट अब जो आने वाली जनरेशन है, हम लोग यही चीजें बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही, यानी आफ्टर 5 इयर्स के बाद आप बच्चों को योग में डालिए, ठीक है। और दिव्या जी, आपको ये भी पता होगा ही, क्योंकि आप योग फाउंडेशन से जुड़े, बहुत सारे कोर्स है जिसमें हम लोग, बहुत सारे ग्रुप है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। तो लखनऊ में भी एक नया अपना योगा स्टूडियो स्टेब्लिश हुआ है, जिसमें सर ने ओवरऑल सारी चीजें मेरी मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, सर के साथ में मैं काम कर रही हूँ। हाँ जी मैम, हमारे पास न्यूज वगैरह सब आ गई थी, जो एक हमारा ऋषिकुल वाला योग पीठ ऋषिकुल वाला जो ग्रुप है, जहाँ पे सारे जजेस एंड ऑल जुड़े हुए हैं। सो मैं आप सबको एक और चीज बताना चाहती हूँ। दिव्य योग की वजह, ऋषिकुल योग पीठ की वजह से मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, एक नेशनल लेवल और एक इंटरनेशनल इवेंट जज किया है बतौर योगा जज। सो ये भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली है ऋषिकुल योग पीठ के साथ जुड़ने के बाद। अभी हम रिसेंटली मलेशिया होके आए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट इंटरनेशनल योगासन चैंपियनशिप को जज किया था। सो जुड़े रहिए, योग पढ़ते रहिए, निरोग भी रहेंगे और लाइफ में भी आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, प्लस इसके साथ साथ अपना लाइफ भी सेट करते रहिए। अदरवाइज चलिए, दिव्या मैम तो मतलब ऑलरेडी इंजीनियर है, बट मैं कुछ नहीं थी, मैं एक हाउस वाइफ थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बट आज मैं जिस लेवल
पर हूँ, जहां पर भी हूँ, इस सिर्फ और सिर्फ ऋषिकुल योग पीठ की वजह से हूँ। आज मेरी पहचान पूरे नेशनल लेवल पर है तो ऋषिकुल योग पीठ की वजह से ही है। तो थैंक्स टू यू ऋषिकुल योग पीठ एंड देवनाथ शुक्ला सर को, जो मेरे गॉड फादर हैं, मेरे बिग ब्रदर हैं, मेरे है तो मुझसे छोटे, वो 2-3 साल मुझसे छोटे हैं, बट मैं एज ए उनको गॉड फादर मानती हूँ, अपना बड़ा भाई मानती हूँ, और बहुत मतलब उनको सपोर्टिव, एक ऐसा कि वो मतलब जिसके सर पर हाथ रख दें और उनका मतलब है बहुत सागर से पार उतरने वाली जो एक है स्टोरी, वो हो जाती है, और वो मेरे साथ हुई है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज सर की वजह से जो कुछ भी हूँ मैं, पूरे इंटरनेशनल में मेरा नाम, सॉरी नेशनल लेवल पर पूरा मेरा नाम है, और वो ऋषिकुल योगपीठ की वजह से ही। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये ना सोचे कि बस हम आए हैं और हम कोर्स कर लेंगे, बस हमें नॉलेज हो गया। नॉलेज होना एक अलग बात है, बट उस नॉलेज का पूरा प्रचार प्रसार करना वो अपने आप में एक अलग बात है। ठीक है, और सभी लोग आज ही एक प्रॉमिस कर लीजिए, इंट्रोडक्शन वाले दिन से ही प्रॉमिस कर लीजिए कि योग में हम आए हैं तो योग हम खुद भी करेंगे, अपने बच्चों को भी करेंगे, और अपने पड़ोस को भी कराएंगे, पड़ोसी को भी कराएंगे। ठीक है, और जहां मेरी नीड होगी, जहां मेरी जरूरत होगी कि हाँ यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल आ गया या कुछ ऐसा हमने देख लिया कि इनको योग से ठीक है, ये व्यक्ति योग से ठीक हो, आप 100 नहीं सोचेंगे। अगर आप कहीं भाग जाएगा, कहीं ना कहीं हम आएगा, वो मतलब आत्मा ऐसा आपको रास्ता बना देगा कि कुछ देखने जानने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। बहुत सारे लोग ऋषिकुल योग पीठ से हजारों लाखों के कोर्स चले गए, पर प्लस ने मुझे इतना बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। शायद वो क्वालिटी में देखिए, हाँ कालिंदी मैम ऐसा कर सकती हैं, अदरवाइज शुक्ला सर तो बैठे हैं कहाँ अपना कानपुर में, उन्नाव में, है ना, और संस्था यहाँ ओपन कर दी, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं एक है कि हाँ मैम ने इतने टाइम देखा कि हाँ मैम जो है अपने कैसे निरंतर वर्क कर रही हैं। तो ये हम आप भी से ये सारी चीजें चाहते हैं, आप लोग भी खुद से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से, हमसे, सभी से, इस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म को और ब्रॉड हम बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल नहीं है। देखिए जैसे कि अनु जी ने बताया कि इंटरनेशनल तक, बस हमारी संस्था से केवल योग इंटरनेशनल तक अभी नहीं गया, बट बहुत जल्द ये इंटरनेशनल तक भी जाएगा। बट योगा स्पोर्ट्स फाउंडेशन है जो कि हमारे ही ऋषिकुल योगपीठ से जुड़ा है, वो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। इस सभी को नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें बच्चों को मतलब थ्रू, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। परमात्मा ने चाहा तो उनका योग भी बहुत जल्द ऋषिकुल योगपीठ के थ्रू ये भी इंटरनेशनल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आज आप लोगों का मतलब जो ओवरऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वो हमने दिया, अनूप मैम के साथ में दिलवाया, आप लोगों ने अपना जो भी चीजें दिया, और इसी तरीके से डेली आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। इसके जिनके पास पीडीएफ है वो ओपन कर लें, अभी पढ़ाई नहीं होगी आज इतनी, बट एक थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिसमें योग के प्रकार बताए जाएंगे कि योग कितने प्रकार से किया जा सकता है। राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग, ये देखिए सारे योग हैं। ऐसा कोई भी ये ना सोचे कि बस हमने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया तो बस योग हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ये बिल्कुल समुद्र है, सीप रहता ना वो, कहते ना कि सीप होता है, तो जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे, उसके अंदर घुसते जाएंगे, सीप हमें मिलता जाएगा, जिसका एक रिजल्ट देखिए अनु मैम बैठी हैं, और मैं खुद अपने आप इसलिए बताती हूँ सभी से। फिर इसमें आसन के विभिन्न प्रभाव बताए जाएंगे, यानी आसन करते हैं तो इसके क्या क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर मुद्रा बंध एवं क्रिया, मुद्रा बंध क्रिया की पूरी डिटेल में पढ़ाई जाती है कि मुद्रा क्या होता है, कैसे किया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया है।
वीडियो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये रहा आज का। आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक्चुअली थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो इस वजह से हो गई है। जी मैम आ रही है आवाज। ओके ओके, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा और हमारा और आपका इंट्रोडक्शन। कल से प्रॉपर क्लास होगी, 5 मिनट पहले सभी लोग जुड़ेंगे और फिर कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में अभी हम लोग शांति पाठ के साथ में खत्म करते हैं। चलेंगे सभी लोग, कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जगन्नाथ।